नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भैया की कलाई पर आप राखी बांधने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है इस बार भद्रा काल में आ रहा है। पूरा दिन भद्रा का साया रहेगा। तो जब आप राखी एक शुभ समय पर बांधेंगे तो जो राखी बांधने के लिए आप प्लेट सजाते हैं तो क्या उसे आप भद्रा काल में सजा देंगे? ध्यान रखने की बात है कि जो तैयारी आप करते हैं, आप खाना बनाइए, बाकी तैयारियां कीजिए, जो करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन जो आपने प्लेट सजानी है, जो थाली आपने सजानी है, जिससे आपने अपने भाई की आरती उतारनी है, जिसमें आपने वो सूत्र रखना है, वो सूत्र रखना है जो आपने अपने भाई की कलाई पर बांधना है, तो वो थाली आप कब सजाएंगे? उसे कब तैयार करेंगे? किस समय पर करेंगे? आप खास ध्यान रखिए, शुभ समय में अगर राखी बांधनी है तो थाली भी तो शुभ समय में ही तैयार करनी चाहिए। नींव अगर कहते हैं हम अच्छी रहती है, शुभ समय की रहती है, और नींव अगर सही तरीके से डाली जाए तो बुनियाद रिश्तों की बहुत पक्की रहती है। तो भाई बहन का जो ये अनमोल रिश्ता है बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे से आप निभा पाए इस रिश्ते को, लॉन्ग रन के लिए आप इसे निभा पाए, ताउम्र आप इसे निभा पाए, उसके लिए जो इस त्योहार की बात करते हैं उन त्योहारों पे इसकी नींव पड़ती है खास करके। तो आपने जो थाली सजानी है उसका हम समय भी बताएंगे और थाली में क्या चीज जरूर होनी चाहिए वो भी बताएंगे। शुभता तो आपने तैयार करनी है, मात्र एक सामान है, सामग्री है, लेकिन वो शुभता का प्रतीक कैसे बने ये एक बहन के हाथों से होगा। सबसे पहले आपने जब थाली बनानी है तो थाली लेकर के उस पे ऊपर गंगा जल का छिड़काव सबसे पहले कीजिए, शुद्ध कीजिए, या फिर आप नई थाली लीजिए। कई बार आप अपने घर की थाली का प्रयोग करते हैं। अगर घर की थाली का प्रयोग कर रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव करना है। अगर नई थाली प्रयोग है तो कितने हाथों से निकल करके वो थाली आई है, यानी गंगा जल का प्रयोग आपने वहां भी करना है। दोनों तरीके से थाली में गंगा जल का प्रयोग करना है। वैसे तो सजी सजाई थालियां मिलती हैं आजकल, लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो थाली आप बनाएंगे उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कुछ चीजें अपने हाथों से करनी चाहिए। जैसे आप ये थाली बनाएंगे, सबसे पहला कर्म आपने क्या करना है? हाँ, डेफिनेटली बताएंगे कि ये थाली कितने बजे तैयार करनी है आपने, वो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करें? स्वास्तिक। थाली के बीचों बीच बनाया जाता है स्वास्तिक, शुभता का प्रतीक, यानी शुभ कार्यों का पहला स्टेप, पहला चरण। स्वास्तिक बनाइए, तब उसके बीच में आपने रक्षा सूत्र रखना है, अक्षत रखने हैं। अक्षत का खास करके ध्यान रखिएगा, कोई भी टूटा हुआ अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी चावल के दाने जिसे हम कहते हैं, जरूर आपने बीच में रखने हैं। और साथ के साथ सिंदूर का तिलक रखना है, और साथ के साथ आपने रखना है पीले चंदन का तिलक। पीला चंदन और सिंदूर, इसे दोनों को आप मिक्स भी कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि थाली भी आपने तैयार कर ली, सामान भी रख लिए, लेकिन खाने की चीजों में क्या रखते हैं? बाहर की सजी सजाई चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, ये सब रखते हैं। मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। मिश्री रखना बहुत शुभ माना जाता है। पंचमेवा, 5 तरह का मेवा आपको इस थाली में जरूर रखना चाहिए। रुमाल, कभी भी सूखा तिलक इस जो भाई को नहीं किया जाता, हमेशा एक रुमाल, एक वस्त्र जिसे हम कहते हैं, वो जरूर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सफेद वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये शुभता का त्योहार है, इसमें सिर्फ सफेद और सिर्फ काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपने जो रुमाल अपने भाई को देना है
उस पर पहले एक तिलक लगाना है उसके कॉर्नर के ऊपर, और उसका तिलक लगाना है जो तिलक आपने तैयार किया है अपने भैया के लिए, उसमें से थोड़ा सा तिलक लगा करके रुमाल के हैंकी के कॉर्नर पे लगा करके वो आपने भाई के लिए रखना है। और उसके बाद दीपक, एक ऐसी लो जो आपके रिश्तों में हमेशा बनी रहे, और वो लो होती है खुशियों की लो। एक दीपक जरूर आपने उसमें रखना है, सजाना है। फिर आपने अपने भैया को तिलक लगाने की तैयारी करनी है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो वहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, भाई को किस तरफ बिठाएं, कहाँ बिठाएं, दूसरी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इसमें ये बताएंगे कि थाली आपने कितने बजे तैयार करनी है। चौगड़िया का मुहूर्त और अमृतकाल का मुहूर्त ये बहुत शुभ माना जाता है। 9:03 पर भद्रा खत्म होगी, लेकिन भद्रा खत्म होते ही इमीडिएट सब लोग राखी बांध देंगे। आप कहेंगे थोड़ा सा रुक जाइए ना, हल्का सा सब्र रिश्तों में, आपकी जिंदगी में रिश्तों में बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। 9:37 से पहले थाली तैयार मत करिएगा। आपने ये थाली तैयार करनी है तो 9:37 पर करना शुरू कर दीजिए। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में आप थाली तैयार कर लेंगे। आपने ये थाली 9:37 से पहले नहीं करनी, उसके बाद ही कीजिएगा तो बहुत शुभता प्रदान होगी और आप दोनों के रिश्ते में एक नई जान भी होगी। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।